वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम लोग सपोर्ट एंड मूवमेंट में मसल एंड मूवमेंट को आज डिस्कस करेंगे और जॉइंट्स इन एक्शन यानी कि जॉइंट्स जो हैं वो किस तरह से जो है फंक्शनैलिटी कर रहे होते हैं, इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। मूवमेंट का आपको पहले ही बताया, लोकोमोशन का बताया। मूवमेंट यही होता है कि एक ही जगह पे टू एंड फ्रो मूव करना, और लोकोमोशन क्या है कि अपनी पोजीशन को चेंज करना एक जगह से दूसरी जगह पे। और ये भी बताया कि प्लांट्स के अंदर जो है मूवमेंट हो रही होती है और एनिमल्स के अंदर लोकोमोशन हो रही होती है। अगर हम मूवमेंट को अब एनिमल्स के अंदर देखें तो हम मूवमेंट कह रहे होते हैं कि जो एल्बो जॉइंट का, यानी कि स्टिल अपनी ही पोजीशन पे रह के मेरी लेग का मूव करना, मेरे हैंड का मूव करना, मेरे रिस्ट का, ये बेसिकली क्या है, मूवमेंट है। वो कहता है कि जब भी हमारा मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अदर मसल क्या कर रहा होगा, रिलैक्स कर रहा होगा। दो ही प्रोसेस हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रिलैक्सेशन हो रही है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि दूसरा मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और अगर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि हम डायफ्राम की बात करते हैं, तो मसल क्या कर रहा होता है, एक वक्त में कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, एक वक्त में रिलैक्सेशन हो रही होती है, और उसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से एयर इन एंड आउट जा रही होती है और हम रेस्पायर कर रहे होते हैं। वो कहता है कि नॉर्मली हमारे मसल्स के टू एजेस होते हैं, एक होता है ओरिजिन और एक होता है इंसर्शन। ओरिजिन जो होता है वो इमूवेबल बोन के साथ, यानी कि जो हमारा शोल्डर ब्लेड है, अगर मैं इसको एज एग्जांपल करूं तो शोल्डर ब्लेड के साथ जो मसल अटैच होगा दैट इज द ओरिजिन, ये इमूवेबल बोन है। और जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा, यानी कि आप कह लें कि ये मेरी एल्बो जॉइंट है, ये मूव कर रहा है, ये ह्यूमरस जो है ये मूव कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या होगा, जब कोई मूवेबल के साथ जॉइन है तो दैट इज इंसर्शन, और जो कोई इमूवेबल के साथ अटैच होगा तो दैट इज द ओरिजिन। अच्छा जी, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या है? फ्लेक्शन क्या होगा कि जब भी हमारी बोन जो है वो क्या करेगी, बेंड करेगी, दैट इज द फ्लेक्शन। और इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व होंगे दैट आर द फ्लेक्सर्स। और जब हमारी बोन जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी, जो स्ट्रेटनिंग में मसल्स हेल्प कर रहे होंगे दैट आर द एक्सटेंसर्स। और हम क्या कहेंगे कि इसकी वजह से एक्सटेंशन जो है वो हो रही होती है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको, इस पोस्चर को और इस पोस्चर को ड्रॉ करके भी आपको समझाया। वो कहता है कि हमारे पास जो मसल की मूवमेंट है वो एंटागोनिस्टिक पेयर्स की वजह से होती है। ये भी हम इधर पढ़ेंगे, ये सारा हम जब जॉइंट इन एक्शन देखेंगे तो उसमें मसल्स का भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि एंटागोनिस्टिक पेयर्स हैं। एंटागोनिस्टिक पेयर्स क्या हैं कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है, जब एक रिलैक्स कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होगा। दैट इज द, वो पेयर जिसमें इन्वॉल्व है वो एंटागोनिस्टिक पेयर होंगे। मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, एंटागनिज्म कहेंगे, और जो मसल्स इन्वॉल्व होंगे उनको हम एंटागनेस्टिक मसल्स कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जॉइंट्स इन एक्शन, यानी कि जॉइंट्स फंक्शन कैसे करते हैं। एग्जांपल में अगर हम अपना ये एल्बो जॉइंट ले लें, या फिर हम अपना ये आप कह लें कि हमारे पास जब हम एल्बो जॉइंट को डिस्कस करेंगे तो इसके मसल्स कौन से होंगे, हमारे आप कह लें कि अपर आर्म के जो ह्यूमरस वाला आप कह लें कि बोन है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि अगर हम एल्बो जॉइंट की बात करें तो हमारे एल्बो जॉइंट में दो तरह के मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है बाइसेप और एक होता है ट्राइसेप। जो ऊपर वाला मसल है दैट इज द ट्राइसेप, और जो नीचे वाला मसल है दैट इज द ट्राइसेप। बाइसेप एंड द ट्राइसेप। जब ये जॉइंट क्या करेगा, टू वर्ड्स, यानी कि जब क्या कर रहा है, हमारा बेंडिंग हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है, फ्लेक्सर मसल्स इन्वॉल्व हैं। और दूसरे में क्या है, हमने एक्सटेंशन हो रही है और एक्सटेंसर मसल जो है वो इन्वॉल्व है। एंटागनिज्म भी हो गया, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो गया, और आपको ये भी समझ आ गया कि हमारे पास बाइसेप्स और ट्राइसेप्स जो है वो किस तरह से मसल्स इन्वॉल्व हैं एल्बो जॉइंट में। अब इनको डिटेल से देख लेते हैं। वो कहता है कि हमारे पास एल्बो जॉइंट की बोन्स में अपर और लोअर जो है वो मसल्स इन्वॉल्व होंगे आर्म के, जिनको हम बाइसेप और ट्राइसेप कह रहे होते हैं रिस्पेक्टिवली, अपर एंड लोअर। बाइसेप्स की अगर बात कर लें तो वो कहता है कि ये फ्रंट ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस क्या है, हमारी वो बोन है जिसको हम क्या कह रहे होते हैं कि जो हमारे पास क्या कर रही होती है, ये आर्म की बोन है, और उसके बाद हमारे पास रेडियस होती है जो टुवर्ड्स द थंब होगी, एंड अदर वन इज द अल्ना जो टुवर्ड्स द फिंगर्स होगी। तो वो कहता है कि हमारे पास अपर एंड में टू टेंडन्स मौजूद होते हैं। क्योंकि इसके अपर एंड में टू टेंडन्स हैं तो हम इसको बाइसेप्स कहेंगे, और ऑब्वियसली सी बात है ट्राइसेप्स में फिर थ्री टेंडन्स होंगे जिनको हम क्या कह रहे होंगे, ट्राइसेप्स कह रहे होंगे। वो कहता है कि जो टू टेंडन्स हैं शोल्डर ब्लेड से इनका ओरिजिन होता है, और इनका जो लोअर एंड है वो कहाँ पे, रेडियस के अंदर क्या होगा, मर्ज होगा। यानी कि अपर से ये शोल्डर ब्लेड में होंगे, और जो इनकी इंसर्शन पॉइंट है, यानी कि ये जॉइंट मूव कर रहा है ना, ये इमूवेबल है और ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो वो कहता है कि इसकी जो इंसर्शन होगी वो कहाँ पे होगी, हमारे पास रेडियस पे होगी। उसके बाद ट्राइसेप्स पे आ जाए, वो कहता है कि ये क्या है, लोअर ह्यूमरस में मौजूद होगा, थ्री टेंडन्स होंगे जिस वजह से हम ट्राइसेप्स कह रहे होते हैं। इसका ओरिजिन भी हमारे शोल्डर ब्लेड में और हमारी ह्यूमरस के अंदर होगा। और उसके बाद वो कहता है कि जो इसका ओरिजिन है उसमें थ्री टेंडन, जैसे हम ट्राइसेप कह रहे हैं, जिसका लोअर एंड है उसका जो सिंगल टेंडन है वो किस में इंसर्ट होगा, हमारी अल्ना में, नीचे से ही क्या होगा, इंसर्टेड होगा। फिर वो कहता है कि अब ये सारा प्रोसेस है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का, इसको आप समझ लें कि ये कैसे होगा।
हम कहते हैं कि ये हमारा आर्म जो है वो नॉर्मल पोजीशन में है। अब इस वक्त हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास जो ये वाले अगर हम मसल्स देखें कि ये हमारे पास बाएं हो गए, ये ट्राई हो गए। ये जो बाएं हैं 2 टेंडन्स हैं जो कि कहाँ मौजूद है, हमारे शोल्डर ब्लेड के अंदर इनका ओरिजिन है और इनकी इंजर्शन कहाँ हो रही है, रेडियस के अंदर हो रही है। उसके बाद ट्राई आ गया, ये हमारे शोल्डर ब्लेड और ह्यूमरस के अंदर अटैचमेंट है और इसकी इंजर्शन कहाँ हो रही है, हमारी आप कह लें कि अल्ना के अंदर हो रही है। अब जब मैंने इसको इस तरह से क्या करने की कोशिश की, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, देखें इसका साइज क्या हो गया, इनलार्ज हो गया है। अब ये मसल जब क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला मसल क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। जब एल्बो जॉइंट का ये बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन को फ्लेक्शन हो रही है। फ्लेक्शन में कौन इन्वॉल्व है, फ्लेक्सर, और फ्लेक्सर यहाँ पे कौन है, बाइसेप मसल्स। ये क्या हो रहे हैं, एक्सटेंशन हो रही है, एक्सटेंसर है, और हमारे पास ये क्या आ जाते हैं यहाँ पे, ट्राइसेप्स। अब जब मैंने अपने जॉइंट को क्या किया, बिल्कुल स्ट्रेटन किया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फ्लेक्शन होगी, फ्लेक्सर हो गए, ये क्या हो गए, एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंसर हो गए, और रिलैक्सेशन होगी। तो इस तरह से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट, बाइसेप और ट्राइसेप का आपस में कोऑर्डिनेशन क्या कर रहा होता है, जॉइंट्स को यानी कि मूव करवाने में हेल्प कर रहा होता है। और ये चीज आपको यहाँ पे शो भी हो रही होगी। देखें कि ये हमारे पास शोल्डर ब्लेड है, ये ह्यूमरस है, यहाँ पे ये टेंडन है जो कि इंसर्टेड इनटू द शोल्डर ब्लेड, और यहाँ पे जो इसका ओरिजिन है ये कनेक्टेड है शोल्डर ब्लेड और ह्यूमरस के साथ। ये ट्राइसेप, ये बाइसेप, और इसकी इंसर्शन कहाँ हो रही है, रेडियस में, और इसकी इंसर्शन कहाँ हो रही है, अल्ना में। और ये देखें ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जैसे ही ये बेंड होगा तो बेंड होने के साथ साथ इसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेटन। तो ये जब क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, फ्लेक्शन और फ्लेक्सर इन्वॉल्व है। और जब ये स्ट्रेट है, जबकि अब इस पोजीशन में मौजूद है, तो ये इसका साइज ऑलरेडी लार्ज है, इसका साइज क्या है, ऑलरेडी कम। तो ये क्या है, हमारे पास फ्लेक्सर फ्लेक्शन है, और ये क्या है, हमारे पास एक्सटेंसर्स है। तो ये जो ऑपोजिट हो जाते हैं और आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करके मूवमेंट करते हैं, दैट इज बेसिकली द जॉइंट सेक्शन। मसल्स की मूवमेंट इस तरह से हो रही है और इस तरह से जॉइंट्स जो हैं वो मसल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। इस तरह से हमारी मोबिलिटी, मूवमेंट, लोकोमोशन क्या हो रही होती है, कंट्रोल हो रही होती है। वीडियो पसंद आई हो, कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन, कोई भी कंफ्यूजन हो, उसको नीचे लाजमी मेंशन किया करें, मैं उसको लाजमी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।